अहले सुन्नत जाने वाले अहले सुन्नत गाड़ी पर किक मारने वाले अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ मेहमान घर में सुतल, अच्छा उन लोगों को लाज शर्म है ना, किसी के घर आता गार का जब सुतना है तो जाकर घर में सुतो। चेक करो कम से कम 30 मेहमान निकले, नॉन वेज सुता लगता है अजमेर से डायरेक्ट नहीं। अरे आपका घर बोला बोला है जलसा सुनने के लिए सुतने के लिए अजब अजब दिमाग भाई, सुतना तो आइए सोना आइए है ना। हम तो नहीं कहते कि जिंदगी भर के लिए 8-10 घंटे के लिए सोना है तो फिर सो जाओगे। अभी घर वाले खुशी मनाए, देखिए तन्हा आदमी इतना बड़ा जलसा, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। नेशनल खतीब नेशनल शायर बुला लेना ये सबके बस की बात नहीं है। अरे इसने सजा दिया है, आप लोग सुन लेना, यही कामयाब। हमारे हाजी साहब शुरू से आखिर तक बैठे हुए शायर है ना, और ऊपर से बोल थोड़ी देर सुनिएगा। हाँ जो जहाँ है वहीं रहिए। कोई मौलाना कहेगा देखिएगा आके आगे बैठिए कुर्सी भरिए, हम तो कहते कुर्सी झटका फेंक दी, कोई दिक्कत नहीं। और मौलाना बोल कुर्सी भरिए, क्या भरोगे कुर्सियाँ फेंक, जो लाया वो सोचेगा भरा देना। लेकिन आप लोगों को फैसला करना चाहिए, जब आगे जगह खाली होती पीछे वाला आ जाना चाहिए। देखिए वो नौजवान लड़का लोग भी आ रहा है, आप लोग वहाँ किनारे बैठे वो कुर्सी है, लेकिन यहाँ सामने में बैठ जाते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़ी सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हबीबे किबरिया, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। इस ठिठोरे रात में, कुहारे रात में, उपवास वाली रात में पूरी दुनिया अपने अपने रजाई कम्बल के अंदर घर में घुसल है, और आप मैदान में खड़े या बैठ के देख के सो के आप सुन रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बैठना आपका बेकार नहीं होगा। आज जो ठंडे में बैठ के अल्लाह व रसूल की जिक्र सुन रहे हो, अभी पूरी दुनिया में पूरे विश्व में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आप बज़्म मुस्तफा में बैठे हुए, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस टाइम में 11 को चैनल वाला है। हाँ हम तो आंख बंद करते, हम तो पहुंच गए। बहुत अच्छे उलमा किराम भी नदीम रज़ा फैज़ी साहब, आपका तो कोई जवाब नहीं है। हमारे इलाके में एक शान है, जान है, पहचान है, अल्लाह का करम है। हमारी उम्र इतनी होने के बाद भी मैं अल्लामा इकबाल साहब से बड़ा हूँ, तो बताया ना अभी उम्र में है ना, लेकिन उम्र में बड़े नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह सबों की गुफ्तगू आपने समाप्त कर ली, मुझको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। चूँकि साहिब खाना ने अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखा है, माँ बाप की अजमत क्या है ये उलमा को बुलाया ताकि लोगों को बताए। सेहरा पत्थर में, जमीन में, जहाँ भी कई माँ बाप बेटे को हक बनता है कि खिदमत करे।
इसलिए मोहब्बत की नजर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। बुज़दिल मत बनो, ईमान के साथ आगे बढ़ो। तुझको मिटाने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद हो गई, पूरी दुनिया। लेकिन याद रख लो, इस्लाम कल भी नहीं मिटा था, आज भी नहीं मिटेगा, सुबह क़यामत तक नहीं। इस्लाम को मिटाने वाले को मैंने मिटते देखा है। कैसे मिटाया? 1400 साल में पूरी दुनिया में फैल गए। 60 मुल्कों में इस्लाम के मानने वाले इस्लामी हुकूमत है, 60 मुल्कों में। आज चंद लोग कहे कि इनको उखाड़ के फेंक देंगे, भारत से भगा देंगे। मुझको कहता भारत से भगा देंगे, जिनके बाप दादा 1947 में तलवार चाटता था, वो मुझसे कहता कि भारत से भगा देंगे। अरे हमारे बाप दादा उस टाइम में हाथों में तलवारें लेकर के सड़कों पे निकला था, अंग्रेजों को से मुकाबला किया था, तब जाके देश की आजादी मिली थी। आज मुझको कहते हो भगा देंगे? जी हाँ, आज कहता भगा देंगे। इतिहास पढ़ो। कल सुबह 26 जनवरी है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसी 26 जनवरी उसी लाल किले से झंडा फहराएंगे। इतिहास में पता लगाओ कि अंग्रेजों के झंडे को उसी लाल किला से उखाड़ के फेंकने वाला प्रथम सब व्यक्ति कौन था, पहला इंसान कौन था, पहले मर्दे मुजाहिद पहनते, पहला वो इंसान कौन था, किस धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। इतिहास के पन्नों पे आज भी लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के पहला झंडे को उखाड़ के लाल किले से फेंकने वाला मुसलमान था। लिख लो। और उनके बाद भारत का तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला प्रथम व्यक्ति वो भी मुसलमान था। और तिरंगे का रंग जो देख रहे हो, 3 रंग, ये रंग को देने वाला भी मुसलमान की एक औरत थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता गाने वाला भी मुसलमान। झंडा बनाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, अपने भारत के तिरंगे को शान से लाल किले पर लहराने वाले मुसलमान, जो 56 साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लहराया, आज वो कहता तुझे भारत से भगा देना। सुनो, जितना उनका हक है उतना तेरा भी हक है, उतना हम मुसलमानों का हक है। हम जिन्ना के आजादी को, उनके बात को ठुकरा करके हमने कबुल कलाम के बातों को मान के भारत की जमीन को इसलिए अपना कहा था, इसलिए कि जहां इस राजा जो भारत में है, उस राजा का चुनाव कोई पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, उस राजा की चुनाव कोई दुनियादार नहीं किया था, उस राजा का चुनाव ईवीएम मशीन में नहीं किया था, उस राजा का चुनाव कोई चुनाव आयुक्त नहीं किया था, उस राजा के चुनाव में कोई झंडा, कोई बैनर, कोई प्रचार नहीं था, बल्कि जिस खाजा का राजा भारत में जो खाजा है, उनका चुनाव कोई दुनियादार ने नहीं किया था, बल्कि खुद अहमद मुख्तार ने किया था। हर भेजने वाला परवरदिगार की जात। वो भारत में हम रहते हैं जहाँ गरीब नवाज आए थे चंद मुरीद को लेकर के, एक मुसल्ला लेके आए थे, कुरान शरीफ लेके आए थे, तस्बीह लेके आए थे। पृथ्वीराज चौहान पूरे खानदान लग गया, गरीब नवाज को अजमेर की धरती से, भारत की धरती से भगा न सके। आज तुम मुझको भगाने कहो जब 30 करोड़ हो गए तब? अरे भगाना था, हिम्मत थी तो उसी वक्त भगा देते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ फबकी है, इसलिए कि आपकी कौम को नज़्ब आप आजमा चुकी है।
कि आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, शिक्षा छोड़ दिए, तालीम छोड़ दिए, हिम्मत छोड़ दिए, समाज में उठना बैठना बेहतरीन अदब से बातचीत करना छोड़ दिए, अजान सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, मिलाद में आते हो, खाना खा के चले जाते हो, माँ बाप को देखते हो, खिदमत नहीं करते हो, औलमा के पास कभी नहीं बैठते, बातों पे अमल नहीं करते, माँ बाप को देख के खिदमत नहीं करते, समाज में बैठते हो, कभी इंसाफ नहीं करते, इसीलिए वो दिन देखना पड़ा। वरना ये कौम जिस रास्ते से निकलती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए मुसलमानों याद रखो, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को किया है। वालिदैन क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है, हमसे पूछते हो, इन लोगों से पूछते हो। अरे माँ बाप का मकाम अगर जानना है, माँ बाप की हकीकत को अगर जानना है तो मुझसे नहीं, आवश्य करनी से पूछो। लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। मैं जब तकरीर करने पर आता हूँ, जब मैं तकरीर करने लगता, कुछ लोग कहता झारखंडी तकरीर नहीं करता। मैं जितना इतिहास पढ़ा हूँ ना, जितना मुझे जानकारी है, मैं अगर तकरीर करूँ तो 3 रात खत्म नहीं होगी मेरी तकरीर के इतिहास पे, खाली भारत के इतिहास पे। लेकिन मुझको लोग तकरीर करने देता ही नहीं। मैं जब जज्बात में तकरीर करता हूँ, ये झारखंडिया बोल मन नया लगा होता है भाई। मैं तकरीर अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में आएगा, शायद ये क्या कहते हैं, भागलपुर में किया हो, देख लेना। कितना बड़ा मजमा, तकरीर करते हैं हम, लेकिन लोग करने नहीं देता है। वरना मैं तकरीर अगर करने लगूं तो 1 सेकेंड इधर उधर नहीं, एक मौजू से हट के न कोई इस तरह का जुमला, और 1.5-2 घंटा बोल लेता हूँ, 2-2.5 घंटा बोल लो। गरीब नमाज पर 2.5 घंटा मुसलसल बोलेंगे इसी पे मंच पे बैठे बैठे। गौसे आजम पर अगर बोलने लगे तो 2-2.5 घंटा बोल देंगे। लेकिन रही बात कि लोग मिजाज बना के आता है कि झारखंडी आप तो यहाँ से, ये मिजाज बना लिया है ना। अगर हम जज्बात में बोल के निकल गए, ये मन नहीं लगा, सही बात है। मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी। मैं लोकल आदमी हूँ, लोकल हूँ मैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोकल को बैठा के एक्सप्रेस पास करता है, देखे होंगे रेलवे स्टेशन। आज यही हुआ, लोकल बैठा दिया एक्सप्रेस पास, है ना। लास्ट में 1-2 मालगाड़ी भी पास कर दिया। लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ, जलसा बहुत कामयाब है। बस साहिब खाना ने, जिनका नाम 500 तक नोट किया, सद्दाम तो कि दुश्मनी किए, सबके 2-3 करी दिल के कहाँ चल जाते, कभी जिंदगी बैठते नहीं, हमने काल में बैठ जाते। नहीं करना चाहिए, कभी मुँह दिखा दे, लाजो ना, सब मोहब्बत है। 10, 20, 100, 50 कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब जब भी शायर मुकर्रम, मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा में सब खत्म, खाली मुंह बचल है और हाथ पॉकेट खत्म। झारखंडी लाके बैठा दो, अब टुकुर टुकुर तकरीर कर रहे, अब खाली होता है। अच्छा एक चीज बताइए, सद्दाम बाबू ने जैसा कराया ना, जब सद्दाम के घर में मेहमान कुटुंब, ससुर सास और साला वगैरह और मेहमान कुटुंब लोग आया है कि नहीं? जब आया है तो सुनना चाहिए, अगर नहीं है कैसा कोई बात नहीं, देखो हरवे पिना दे क्लियर बात, नारा लगा दे, देख लगा के फलना आदमी मेहमान आया। अब कहाँ कहानी सुतल है, बिहान पर के मौलवी आल लो बोल जीन आल पूछेगा कौन कौन आया था, वो लास्ट में झारखंडिया बोले सलाम नहीं आया। सुनिए, माँ और बाप ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। माँ और बाप, माँ का और बाप। माँ खाना बना के खिलाती है और बाप उस खाने का इंतजाम करता है। माँ घर को संभालती है, बाप 12-1 बजे रात साइकिल लेके कहाँ कहाँ निकल जाते हैं पता है, सोता नहीं है बाल बच्चों के लिए। लेकिन आज बाल बच्चे जब जवान हो जाए, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, अरे बीवी से मोहब्बत करो, ये गुनाह नहीं है।
बीवी से मोहब्बत, हजरत अली से पूछो बीवी से क्या मोहब्बत है। हजरत मौला अली अपनी बीवी फातिमा से इतनी मोहब्बत क्या करते थे। एक दिन बीवी फातिमा फरमाती, ए मेरे सरताज, आज मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है, मुझे कहीं से अनार ला दीजिएगा। हजरत अली फरमाते ठीक है मैं चला। हजरत मौला अली निकल गए मदीने के बाजार, तलाश करने लगे। तलाश करते 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 मदीने के आखिरी छोर में देखा एक आदमी एक अनार लिए बैठा है। मौला अली फरमाते अनार वाले अनार दे दो। उसने कहा मैं अनार बेचने ही तो लाया। उसने 1 दिरहम दिया। मौला अली के हाथ में अनार दे दिए। मौला अली अनार लेके चलने लगे। चलने ही 2-4 कदम चले थे, सामने एक फकीर ने देखा। हजरत अली से फरमाते, ए अली वो अनार मेरे हाथ में दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना देखे, जब अल्लाह का वास्ता दिया फौरन हजरत अली वो अनार उस फकीर के झोली में डाल देते हैं। बीबी फातिमा की फरमाइश थी, एक अनार किसी सूरत से लिए खरीदा, फकीर ने मांग लिया दे दिए। हम लोग देते, हम लोग अगर मांगते हैं अनार, हम लोग पालो जरूरी या दुमका बाजार में खोजते खोजते मिलता है मांगते तो वो अनार देते हम लोग फकीर को उठा पटक देते। नहीं अनार देते, नहीं देते बोल 3 घंटों में, लेकिन फौरन दे दिए अनार दे दिए। मौला अली घर लौटे। फातिमा फरमाती मेरे सरताज मुझे अनार खाने की तबीयत जो थी वो खत्म हो गई, अब ख्वाहिश नहीं है। मौला अली अंदर बैठ गए, बातें होने लगी। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। मौला अली फरमाते कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा किस काम से आए हो? कहा कि किसी ने कुछ तोहफा दिया है, दरवाज़ा खोलिए। सलमान फारसी आवाज़ देते हैं, मौला अली दरवाज़ा खोले। सलमान फारसी तश्तरी लिए मौला अली के सामने रख दिए। मौला अली तश्तरी से चादर को हटाया, अनार गिनने लगे। 9 अनार देखा। मौला अली फरमाते सलमान ये अनार किसने दिया है? कहा मुझे नहीं पता किसने दिया, एक ने कहा पोश आया था, कहा कि अली के घर पहुंचा दो, मैं लेके आ गया। कहा अली सलमान अगर अल्लाह ने अनार भेजा होगा तो इसमें एक अनार कम है, 10 होगा। रब का वादा है जो मेरे नाम पे 1 खर्चा करोगे बदले में उसे 10 दिया जाएगा। तब सलमान फारसी मुस्कुराते, ए अली 10 अनार था, 1 अनार मैंने अपने लिए रख लिया। तो मुसलमानों जब आपके दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए तो उसको झिड़की मत दो, जो हो सके दे दो। कोई गरीब बेटी के बाप चंदा के लिए 60 साल की उम्र में कागज लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा हो, उस गरीब बाप के हाथ में 100-200 रुपया थमा देना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे दरवाजे पे चंदा मांगने आता है, शौक से नहीं आता। जब अपनी जवान बेटी को अपने घर में रात की तारीकी में अपने सिरहाने के बगल में सोई हुई जवान बेटी देखता है ना, तो बूढ़े बाप बिलक बिलक के रात में रोने लगते, परवरदिगार किसी के आंगन में बेटी ना देना मौला, अगर बेटी देना तो गरीबी ना देना। मैं पूरे इलाके में सुबह उठता हूँ इस नियत से, घर घर जब चौकर के दरवाजे पे छानता हूँ ताकि कोई 100-200 दे दे, हम गरीब बेटी की शादी कर लूं। ए मौला गरीबी देना, बेटी ना देना, और बेटी देना तो गरीबी ना देना। लेकिन इंसान सब्र करता, मौला तूने कुरान में फरमाया है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है। जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। हे मुसलमानों, शादी के मौसम में हमने कितना सख्त कर दिया। एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं दे पा रहा। कौन? आज मेरे पास पैसा आ गया तो आज अपनी शादी इतनी सख्त मैंने कर दिया कि गरीब बाप बेचारा अपने बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता है, रात रात पर सोता नहीं है। इसलिए शादियों को सस्ता करो। आज शादी अगर सस्ता हो गया, ज़ना महंगा, शादी सस्ता इतना कर दिया, इतना शादी को इतना महंगा लोगों ने कर दिया जो इस्लाम में सस्ता था। आज इतना महंगा शादी किया है और लोग ज़ना को सस्ता कर दिया है। आजकल तो शादी से पहले फोन शुरू, शादी से पहले
घर भरी बरतू बात हो गया, लड़की का नंबर लड़का, लड़का का नंबर लड़की, लड़का बरतू बात करी बॉम्बे है ना, लड़की यहाँ अपने इलाके में, रात के बल्कि भेलो बात हक करो, लेकिन बरतियों बरियातो तक कुछ नहीं, बात आना जाना शुरू, बल डटवा जल्दी बने की बोलने मन करो बॉम्बे लेकिन की करबो रहा है जानत था, चल लास्ट फागुन में डटवा बांधिए दे, बताओ नहीं लगा फोन फान बातचीत शुरू, मोबाइल अजब माहौल हो गया है इलाके में। इसलिए लोगों इन माहौल को बदलो, माँ बाप है घर में जिंदा है खिदमत करो, दुनिया छोड़े कोई साले सवाब करो, जैसे साहब खाना ने किया है। माँ बाप अभी जिंदा है देख लो, अल्लामा साहब ने फरमाया कहीं से आओ तो माँ बाप के पाँव दबा, पाँव दबाता है कोई आज तक नहीं दबाता, कौन दबाएगा, देहात में वो रस्म है नहीं, दबाता भी नहीं, दबाना चाहिए माँ बाप के पाँव को, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, दबाना चाहिए। हजरत आवेश करनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ को खाना बगैर खिलाए वो नहीं सोते थे, इतनी बुरी थी, इतनी ज़ईफ़ थी। जाने का इरादा क्या मदीना के जाएंगे, रसूल की ज़ियारत करेंगे, कहानी बहुत वाक़या बहुत लंबी है, लंबा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, बस इतना कह देना चाहता हूँ साहब खाना ने बड़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। और जब स्टेज पे भरे खचे खचा रहता है, नारा लगता है, नकीब खतीब इलाके के शायर मुक़र्रिर इमाम सब रहते हैं, और जब मेरी तकरीर की बारी आती है तो 1:30-2 बजे रात स्टेज पे खाली लोग होता है, ना नारा लग रहा है, ना बोहनी, ना बाटा, ना बाटा का फेंका, जिंदगी में तकरीर करे पारी, एक आँख में सुरमा, एक आँख में एकदम लाल मिर्चे, कैसे बोल पाएगा? समर्थन होनी चाहिए, जब भी तकरीर हो समर्थन हो, बात हो। मेरी तकरीर तो इस इलाके में होते रहती है, बराबर हो रही है, और जब तकरीर करवाना हो तो मेन टाइम में बोलवा लीजिए, क्या जी अच्छे टाइम में बोलवा लीजिए। मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी, मैंने कहा कि पहले, कहा कि नहीं आपकी तकरीर आखिर में होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर 2-4 मिनट, उसके बाद फिर सलातो सलाम, क्योंकि ठंडा है लेकिन यहाँ इतना ठंडा नहीं लग रहा है। माँ बाप क्या चीज है, बस इतने समाप्त कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, कौन है? अल्लाह के पैगंबर, बहुत बड़ी पैगंबर। उनके दरबार में एक लड़का बैठा था, मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते तुम खड़े क्यों हो? कहा कि इसकी रूह निकालना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से वो नौजवान निकल जाता है, अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचता है, उनकी बूढ़ी माँ उनके इंतजार में थी। जो ही बेटा पहुंचता है और बाप बेटे से पानी मांगता है, पानी लेके अपनी माँ को पिलाता है। मलिकुल मौत आगे बढ़ता है, लेकिन माँ जब दुआ कर देती है ना, माँ की दुआ कबूल होती है और उसकी ज़िंदगी उम्र अल्लाह बढ़ा देता है। तो बस कहने का मकसद ये है कि माँ बाप की दुआ लो, पीर साहब की दुआ बाद में, मौलाना दुआ बाद में, इमाम की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में। इनकी दुआ आपके हक में कबूल हो या ना कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। कहाँ गए? कहाँ बेटा क्या नहीं दिल फाटा रेल पुराने दिन चलते न चलते थे, साथी तो नहीं चले। बहुत अच्छा है, एक सवाल के है उठा पूछ सवाल हम सोचे बहुत अच्छा है जनाब। तन्हा जलसा इतना बड़ा कर लेना मामूली बात नहीं है, इतना खर्चा कम लोग नहीं खाया। अच्छा कुछ लोग तो हम लोग आ रहे थे उसी टाइम कुछ जा रहा था, हम लोग आ रहे थे वो लोग जा रहा था, बोले क्या हुआ? बोल भेग लोग खाए ले। या अल्लाह है मालिक, ये लोग दुनिया में खाली खाने ही लिए पैदा हुए, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो खाने ही लिए पैदा हुए। कहीं शादी में जाएगा खाना है, घर में रहा खाना है, उस वक्त कोई मतलब नहीं उसके पास। अब तो लोग इतना ओवर हो गया है। आपको इतिहास बता दूं, भारत में आपके साथ
बहुत राजनीति चल रहा है। इस राजनीति को मिटाने के लिए आने वाले, अब सुनिए, अब आपको जो दबाया जा रहा था ना, अब दबने की बात मत बोलना। अब जो कुछ भी हो राजनीति, जैसे पंचायत चुनाव आने वाला है, फरवरी में ऐलान हो जाएगा, लास्ट फरवरी मार्च में हो जाएगा। इसमें भी आपको अपने कायद, अपने इलाके के जो मुखिया मैन हो, गणमान, उनको चुनना है, बातों को सबको मानना है। सबकी बात नहीं, अलग अलग पार्टी मत बनाना। एक आदमी को समर्थन देके वो मुखिया गांव में बना के रख लेना, वक्त पे काम आएगा। आने वाले विधानसभा इसी सारक में ये जितने आजादी के बाद से जितने इस इलाके में है ना लोग हैं, आज सिंह लोग जो आज 1952 से लेकर अब तक जो जीत रहा है, अब की आने वाले विधानसभा में अब कोई एक पार्टी हम लोग निकलेंगे और उनको समर्थन दे के उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब इन लोगों का पीछे पीछे नहीं जाना है। 16% रह करके पूरे सारक को कब्जा किया और हम 36% लेकर उसको झोला ढोते हैं। इस चीज को खत्म करो। अब इसके लिए आपको जागना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभी यूपी का चुनाव नहीं देख रहे क्या क्या हो रहा था? लोगों ने कहा अवैसी को बीजेपी टीम, बहुत कुछ कहा, लेकिन जब सांसद में बिल फाड़ करके दिखा दिया मर्दे मुजाहिद, 3 तलाक का मसला आया, कौन बहस किया? कोई सेकुलर पार्टी नहीं। आपके जितने हैं, सपा हो, बसपा हो, जो भी कांग्रेस हो, सिर्फ आपको लूटने का काम किया है। इसी कांग्रेस के टाइम में बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया, ताला लगाया गया, उसी में मूर्ति रखा गया कांग्रेस के टाइम में, उसी में भी फैसला हुआ और फिर मस्जिद को तोड़ के वो तोड़ा गया कांग्रेस के टाइम में। मुसलमानों, सिर्फ सेकुलर के नाम पे इसने हम लोगों को लूटा है हमेशा। अब हम लोगों को क्या काम कर दिया है? बीजेपी जीतेगी, मुसलमान एक तरफा वोट दो, अगर जेब में नहीं देगा बीजेपी निकल जाएगी, कांग्रेस में नहीं देगा बीजेपी निकल जाएगी। क्या हम बीजेपी हराने में ठिका लिया? मेरे हिसाब में ठिका रहेगा, हम ही ठिका लिया। तुम अपनी अपनी पार्टी जिता सकते हो और हम खाली उसी को रोकेंगे? हम नहीं, हमको भारत में हिस्सेदारी का ऐलान कर दो। हिस्सेदारी चाहिए ताकि आपके बाल बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, आपका बेटा मास्टर बने। जब एक डॉक्टर आपका बेटा बनेगा तो कोई बेटियां गरीब की आपको मरेगी नहीं, बल्कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज कराएगा। आपके इलाके में न कोई बेहतरीन डॉक्टर नजर आता है, न कोई बेहतरीन मास्टर नजर आता है, न वकील नजर आता है। इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। मॉल पे मौलाना के खिलाफ चुगली मत करना, बल्कि अपने बेटे को पहले पढ़ाओ। जब आपका बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, वही बेटा सोने से पहले अपने माँ बाप के पाँव को दबा के सोएगा। घर से निकलने से पहले माँ बाप को सलाम करके निकलेगा। घर में आएगा तो माँ बाप का चेहरा देखेगा। मेरा प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लिया, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता। एक सहाबी गए का मैं मक्का जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ। मेरे आका फरमाते, तू माँ बाप तेरा है ना, तू घर जा वापस, माँ बाप की खिदमत कर, उनके चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर। माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप का चेहरा देख लोगे तो एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। आज हम बीवी से 12 एक फोन नहीं कई फोन, ससुराल अगर बीवी नहर चले जाती है तो लड़का डेली 1 घंटा फोन, डेली 1 घंटा फोन, डेली। मगरिब हुआ तब की खा ले, तब की बिछा ले, मुड़ाता से पानी तकिया हो लेने, कौन कमलवाए और ले पूछा पूछी सुई। और माँ को जिंदगी में घर घुस के नहीं देखा कि माँ कहाँ सोई है। कमल हुकुम से गन्हाओ बुढ़िया डकवा होता। मैं एकदम चुपचाप सुतल है, बाप न बेटा न बहू, जिंदा में कभी ध्यान नहीं देता। हम लोग देखते हैं माँ बाप जिंदा है, न बेटा ध्यान, न पुतों ध्यान, चुपचाप बुढ़िया पड़ल है। जिस दिन खाना पीना माँ बाप बन, उस बाद नाती पोता है न, जितना दामाद समझी सब आके एकदम माथा तर घूमने लगे। खाना बंद तब घूमेगा, जब तक खाना चालू कोई पोलियो नहीं ले। खाना पीना बंद, एकदम बेटा दौड़ के आया उधर है ना, जाके खागा से रस मलाई लेके, सेब संतरा लेके, और बाप के माथा बगल में खड़ा है, बाप ए बाप
महिला लागियो बा सिलने बोल हाँ बेटा 15 महीना बाद में भेंट में सिल ले बाप रसगुल्ला ले ले माखो ले बाप ले बुढ़वा रसगुल्ला हाथ में बाप में ख खिला लिया जेटो मस्त से लगा जल्दी सास की पकड़ ली तब सब बहू सब माथा घूमने लगी माँ ए माँ हम छटकी लगी माँ एक दूध ले माँ ले माँ खोल बुढ़िया दूध डूबिए बुढ़िया ये है ना जेठो मजतरे डूबे हम दूध दुआ देते ना ऊपर न तर बुढ़िया गड़गड़ा जल्दी जवानी थोड़ा खिलाएगा अभी माँ बाप खा पी रहा अभी बाजार जाता कुछ ला के दे देता फट से खा लेता दुआ दे देता एक माँ अगर कुछ खाती ना तो दुआ देती है और जो माँ दुआ दे देती है ना तो कसम खुदा को वो दुआ एक माँ ने एक बेटा ने कहा माँ आप इतना डेली तना देते मैं आपके हक अदा कर देंगे कहा कि कर देगा बेटा काम कर देंगे कहा ठीक है आज रात में मेरे साथ सोना आज रात में मेरे साथ ही सोना कहा ठीक है माँ अब बूढ़ी माँ सोई थी जवान बेटा था बगल में सो गया ठीक बेटा नींद आने लगी तब माँ उठी बेटा सो गया बोला हाँ बोले एक गिलास पानी दे बेटा फिर बेटा उठा पर से हक अदा करने गया था कहा कि माँ हम हक अदा कर देंगे फिर गिलास लिया पानी निकाल के घड़ा मग दिया माँ आधा थोड़ा सा पानी पी फिर रख दिया अब फिर बेटा चुपचाप सो गया चादर तान के फिर आधा घंटा हुआ देखा कि बेटा आँख लग रही तब माँ उठी बेटा थोड़ा बतिया जला दे बेटा क्या हुआ वो थोड़ा सा निकलेंगे फिर बेटा उठा फिर बत्ती जलाया फिर निकले फिर आके सो गई फिर वो बाप बूढ़ी को थोड़ी देर के बाद बेटा सो गया क्या बेटा उठो न बेटा फिर पानी प्यास लगी फिर बेटा उठा पानी दिया अब की क्या क्या बुढ़िया पनिया पकड़ते बेटा खाटे बेटवा चुपचाप एकदम ऐसे से पारा चढ़ने लगा तब फिर कुछ देर के बाद बोली बेटा फिर पानी बन बेटा तुम खाली खाली रात भर जो पानी तंग कर रहे हैं पनिया बिस्तरवा में ढाल दिए फिर कभी दरवाजा बोलना खोलिए कहा बेटा हो गया अकला हो गया एक रात में तुम उगता गया बेटा तुमको 3 साल तक इसी तरह किए थे 3 साल तक इसी तरह किए थे बेटा इतना आसान नहीं कि तुम अकला कर एक दर्द होते माँ बाप बहुत दर्द होता है एक आदमी हल जोत रहा था खेत में उसका पूरा बाप डंडा लेके गया कहा बेटा रे बाबा हल जो जोत रहा है उसको खोल दो उसका बाप बेटा बोला नहीं खोलेंगे बोल बेटा खोल दो रे बड़ी धूप है हलवा खोल दो आके धूप में मत रहो आके साया में बैठो दरख्त के नीचे बेटा कुछ नहीं सुना जोतते रहे वो सोच रहा कि पूरा खेत है ना हटा लेंगे उसके बाद घर खोलेंगे पूरा जब खुल जाएगा पूरा हो जाएगा जोतने के लिए तब खोल देंगे और उसका बाप बोला नहीं बेटा रे बड़ी धूप है खोलो रे क्योंकि बाप था बेटा पर दर्द लग रहा था बेटा जोतिए रहा था नहीं सुना बुढ़वा उठा घर चला गया और अपने पोतवा उठा के घर से हम लेके चलो रहे अब उसका जब लेके धूप में ला के उसका बाप हलवा घुमाते देखा मेरा बेटवा खेता एरिया में बैठा है फर्श से हलवा रोक दिया अपने बाप बोला इतनी धूप में आप मेरा बेटा बैठा दिए धूप में कितनी तकलीफ होती होगी हल खोल के छोड़ दिया फर्श से बेटा गोद में उठा लिया कहा बेटा ये तुम्हारा बेटा है तुमको कितनी तकलीफ लगी तू मेरा बेटा है मुझको कितनी तकलीफ लगी इसीलिए मैं कह रहा हूँ हल खोल दो धूप में मत जोतो तो ये बाप का दर्द होता है इसलिए लोगों अगर माँ बाप नाराज हो जाए तुम अजमेर में चादर चढ़ाओ कलियर में चादर चढ़ाओ बगदाद में चादर चढ़ाओ अजमेर में पड़े रहो मक्के में पड़े रहो 100 हज कर लो लेकिन कुछ ना होगा अगर माँ बाप बाकी में राजी है अजमेर जाओगे खाजा भी राजी होगा मदीना जाओगे मुस्तफा भी वक्त मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया कितना टाइम अरे 2:15 बज अब 5-10 मिनट बोल दे 1 घंटा न मतलब घर ने अरे माशाल्लाह 1 घंटा बोल दे चलिए माशाल्लाह तो थोड़ी आज थोड़ी कुछ हट के बोल दे रहा
है ना, हमेशा एक ही बात से ठीक नहीं लगता, कुछ हट के बोल रहे हैं। ताकि कुछ तकरीर सुनोगे तकरीर कर देंगे, लेकिन तकरीर करेंगे इस टाइम में नहीं सुनोगे। एक से एक तकरीर, एक से एक वाकया, बस इतना सुन लीजिए। हम लोग जो है सिर्फ एक दुनियादारी में फंस गए, इस कदर फंसे हैं जो कोई मतलब नहीं है। कब अजान हुई, कब नमाज हुई, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कोई पता खबर नहीं है। जुम्मा पढ़ने जाते 1:45 बजे और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहा है, तकरीर कर रहा है, और जो जिंदगी में जुम्मा नहीं पढ़ेगा वही मस्जिद घड़िया तक रहा है। इमाम साहब वहाँ साहब टनिया भे और जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, वही टाइम लगा। अफसोस नहीं लगता है, नमाज छोड़ दिया है। आप नमाज नहीं छोड़े, कौन कहता मुसलमान नमाज छोड़े? नमाज ने आपको छोड़ दिया, नमाज ने आपको छोड़ दिया। क्या जब जानोगे नहीं तो फिर गड़बड़वा नहीं देगा। जो गाड़ी चलाना जानता है वही गाड़ियाँ चलाएगा। अब कभी ना गियर बदलना ढंग है, ना स्टीयरिंग पकड़ना ढंग है, अब चलोगे हड़बड़ाई उठ तो नमाज पढ़ने ही नहीं जानते। नमाज लम तो पढ़ते कहाँ, अलिफ लाम पढ़ते कहाँ, की पढ़ते कहाँ, उंगली उठाते कहाँ, खाना फूंकते एवढा घेतला छू फूंक दिया। हमारे बेटा काय फूंका, बोल सामने गर्मी हम सुन के गर्मी में फूंके तो फूंका नाने गरम में मार फूंके लगे तो तरह कहीं क्या फूंकता तो इस तरह नहीं। नमाज पढ़ने का एक ढंग होता है। नमाज पढ़ने से पहले वो कानून है। जैसे मोबाइल चलाने से पहले उसका फंक्शन दिया रहता है कि ओके इसमें करो, स्विच इसमें दबाओ, इससे कॉलिंग होगा, इससे कटेगा, इससे नंबर दबाएगा। अब जिसमें कटने का उसमें रिसीव करेगा होगा। तो हम लोग के सबसे पहले जाके गुस्ल जो है गुस्ल का फाइल खोलो। अब गुस्ल का फाइल में क्या है, फिर 3 को ऑप्शन आएगा, उस 3 को ऑप्शन को दबाओ, है ना। तो वो फराइज गुस्ल 3 है, उसमें 3 को ऑप्शन आएगा। फराइज गुस्ल में 3 ऑप्शन है। फाइल खोलेगा, जैसे मोबाइल का फाइल खोलता है तो निकलता है, गुस्ल का फाइल खोलो 3 को ऑप्शन निकलेगा। फराइज गुस्ल 3। अब उसमें 3 अब कहाँ है कि कौन बटन दबाएगा कहाँ, तो पहले गला ला करो 3 मरतबा, उसके बाद नाक में पानी डालो यहाँ तक 3 बार, उसके बाद पूरा जिसमें पानी बहाओ, एक रोआ भी सूखा ना रहना पाए। ये बटन आपका ओके हो गया। अब वहाँ डाउन कर दो, अब फौरन हरा खुलेगा और वजू का ही फाइल निकलेगा। वजू का फाइल निकलेगा। अब जब वजू का फाइल निकला, अब उसमें अब देखो जहाँ वजू का फाइल में ओके किया, अब वहाँ 4 गो बटन फिर निकल फराइज वजू 4 है ना। हाथ धोना फराइज वजू 4 है ना। चेहरा को धोना, चेहरा धोना, उसका सर का मसा करना, हाथों को धोना, पांव को धोना 4। अब यहाँ ओके किया, तब फिर मस्जिद का गेट ओके होगा, दिखाई देगा। फिर वहां घुसो, फिर वहां मुसल्ले पे ओके करो, फिर बटन टिकाओ, फिर वहां शरायते नमाज, सुन्नते नमाज, वाजिबाते नमाज, फाइल निकलते जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, गुस्ल का बटन हैंग का है, वजू के बटन ओके ओवन किया है, डायरेक्ट जाके एकदम मस्जिद का गेट में जब से। तो जैसे ये सीना ये है, ये बोर्ड है, पूरा जिस्म का ये बोर्ड है, दिल ये बोर्ड है। दिल क्या बोर्ड है, मोबाइल में जैसे होता है ना, उसमें एसी उसी, तो ये एसी है, दिल है एसी है। मोबाइल छोटे मोटे, इतना बड़े एसी, हम लोग मोटे इतना बड़े एसी है। अब अगर ये खराब हो जाए तो मोबाइल काम करेगा? ये बटन दबेगा 6 तो 9 उठे, 9 दबेगा 5 उठेगा, लाल दबाएगा तो ओके हो जाएगा। तो काम करना गलत काम करेगा, मतलब सही काम नहीं कर पाएगा। इसका एसी में फॉल्ट है, इसका बोर्ड में फॉल्ट है, अब मोबाइल का बटन इधर दबाओ उधर काम करेगा। इंसान का दिल है, पूरे जिस्म का दिल है, एसी है। अगर ये गलत हो जाए, ये खराब हो जाए, अब तेरा पाँव चलेगा, अब मस्जिद की तरफ नहीं चलेगा, पाँव चलेगा शराब खाने की तरफ। अब तेरा हाथ उठेगा, भलाई की तरफ नहीं उठेगा, हाथ बुराई की तरफ उठेगा। अब ये आंख देखेगी तो कुरान की आयतें नहीं देखेगी, दूसरों के चेहरे को देखेगी, टीवी को देखोगे, सिनेमा देखोगे, एलसीडी देखोगे, फिल्म देखोगे, और ये कान से सुनोगे, तलावत कुरान नहीं सुनोगे, अजान नहीं सुनोगे, नबी की बात नहीं सुनोगे, रब का इरशाद नहीं सुनोगे, ये गलत सुनेगा, ये दिमाग सोचेगा, गलत सोचेगा। तो गोया के अगर ये से खराब हो जाए तो पूरा मोबाइल भंग होता है, अगर दिल खराब हो जाए तो पूरा जिस्म गलत हो जाता है। अब इनको कहाँ ठीक कराओगे? खगान पालो मधुपुर नहीं, इसका
इलाज आपके गांव में, यहाँ से उठोगे, घूमोगे, ऊपर चढ़ोगे, देखना जहाँ इलाज इसका हॉस्पिटल, वहाँ मीनार नजर आएगा लंबा लंबा। दिल के हॉस्पिटल यही वहाँ दिल का इलाज होता है, दिल का इलाज। वहाँ क्या करोगे? अब वहाँ बेड नहीं है, मुसल्ला है बेड के जगह, बेड के जगह मुसल्ला है। वहाँ सैलेन नहीं, सैलेन के जगह में वजू है। वहाँ टैबलेट नहीं, टैबलेट के जगह पे नमाज है। वहाँ टॉनिक नहीं, टॉनिक के जगह तिलावत कुरान। जब तिलावत कुरान करोगे, जैसे जब बीमार होता है इलाज डॉक्टर कहता है, एगो नुस्खा लगता है, देखा इसका जो जिस्म है कमजोर है, अब क्या करोगे डॉक्टर साहब? 2 टॉनिक लिख देते हैं। तो अब जिस्म बीमार हो, कमजोर हो जाए, अब उसमें ताकत लाना हो, रूहानियत लाना हो, बेहतरीन बनाना हो, तो तिलावत कुरान सुबह शाम करो। तिलावत कुरान की टॉनिक जब दिल के अंदर समा जाएगा, चलोगे ऐसा लगेगा जैसे खुदा के नक्शे, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बोलेगा ऐसा लगेगा जैसे औलिया किराम के बातों पे हम अमल। लेकिन ये सब ठीक करने के लिए, इसके लिए आपको बेहतरीन काम करना होगा, पढ़ना होगा। हम लोग कलमा तक नहीं पढ़ पाए। 5 कलमा अभी तक कोई पढ़ा है? 20 दिन पढ़ा, निकाह में पढ़ा, और जिसका निकाह नहीं वो नहीं पढ़ा। निकाह में पढ़ा दिए 3 कलमा 5 कलमा। ये तो हम मौलाना लोगों का एहसान समझिए कि हम लोग 5 कलमा नहीं पूरा, अगर चेक करके निकाह पढ़ाएं कि पहले बेटा खड़ा हो जाओ। अब यही कर, ये बेटा शादी करने आप पहले खड़ा हो जाओ, 5 कलमा सुनाओ तब निकाह पढ़ाएंगे। कसम खुदा की लड़का लो, इधर मेहमान आता, रात में मीटिंग लाए 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 किए तो ब्याह करो, लाए लाए जंगलों में चलो, लाए बस 3 कलमा याद लेंगे। बताओ मुसलमानों, ये हाल है, कलमा तक नहीं पढ़ पाता। नाम शादी ब्याह में, शादी में नाम लिखवाते हैं, तो वो घर बना है, यहाँ दूल्हा का नाम, यहाँ दुल्हन के, तो घराम लिखते लिखते नाम लिखते। एक लड़का लिखा है कमाल, तो को लिखा यहाँ, लो लिखा यहाँ, मुँह लिख के लगा यहाँ पर, बोल यहाँ बारे बोलो हाथ बात नहीं कभी पढ़े के बोल जोरम जब माछ मारे पढ़े ना नहीं लिखे। कसम नहीं लिख, बहुत आदमी नहीं लिख पाता है, नाम नहीं लिख पाता है, अफसोस नहीं लिखता है। वो मोबाइल, वो चश्मा, वो टोपी, बाप दिखेगा लगता है एकदम डायरेक्ट यही उठे, नाम कम नहीं लिख पाया। इसलिए है ना आजकल बर्थडे मना रहा, हैप्पी डू यू, पापा माया सब गाता है हैप्पी डू 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 डू, ये हैप्पी डू पेशवा आ गया, हैप्पी डू केक बोल के काटना। अच्छा केक हम लोग जब करते हैं, ये काटे वाला बोले हमने केक काटो, हम लोग कहते हैं जब करते हैं, काटते नहीं ना। अब बेटा का अब सब माँ बाप, अब देहाती औरतें चाहे हैप्पी डू के पास, बाबू के पास हैप्पी डू डो डो डबू डबा डबू करे, केक काटा है ना, हार बना दिया है ना, गलनी में लगा दे पिया करो। अरे बाप, ये कौन डू यू है? यू हैप्पी डू यू है, ये डबा डबू है। बेटों को पढ़ाओ, अरे ये हैप्पी डू यू अंग्रेजों का तरीका मत निकाल। अगर तू बर्थडे मनाते हो, पहले बाप को मना ले, पहले दादा दादी को मना। बाप शहर इलवा चली गया, फुटे गेलो এখন डोडू दवा डबू आजा ना, अब बर्थडे ये सिस्टम चल गया मुसलमानों, पेशवा आ गया बर्थडे। हकीकत करो मुसलमानों, क्यों अंग्रेजों का है ना, अब तो डैडी है ना, डैड है ना, मम्मी अंकल ये सब कहने लगा है ना। अब तो सलाम नहीं, टाटा बाय बाय, टाटा मारो बेटा जूता सब होगा। पढ़ाओ बेटों को, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो बेटा हैप्पी डू यू नहीं कहेगा, बल्कि वो बेटा जब अपने जन्मदिन
मनाएगा तो कुरान खानी करेगा, दवा दरूद करेगा, नबी पे सलाम पढ़ेगा, सब मिलके कहेगा मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत